हेलो फ्रेंड, मैं प्रभाकर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीसी में आपका स्वागत है। हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। विद्यार्थी को इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में अंतर है। आज हम उस अंतर को समझेंगे। पहले हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस चीज़ को पहले समझते हैं, इस पॉइंट को। प्रमेयिका होता क्या है? प्रमेयिका होता है एक कथन। प्रमेयिका क्या होता है? एक कथन होता है जो दूसरे कथन को सिद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। प्रमेयिका एक कथन होता है जो दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में किसके बारे में बात है? विभाजन मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो यहाँ भाग की विधि के बारे में चर्चा करेगा। किसने चर्चा किया था? यूक्लिड नाम का एक मैथमेटिशियन था, जिसने बताया था कि भाग के बारे में बताया था, उसको विस्तृत जानकारी दिया था। जैसे हम सब जैसे हम 4 से भाग दे रहे हैं 20 को, क्या आएगा? 4 पंचे 20, शेषफल कितना बचेगा? 0। अगर हम 4 से भाग दें 21 को, तो 4 पंचे 20, शेषफल कितना आएगा? 1। अगर हम 4 से भाग दें 22 को, तो 4 पंचे 20, शेषफल यहाँ पे 2। 4 से भाग दें 23 को, तो 4 पंचे 20, शेषफल कितना आएगा? 3। अगर हम 4 से भाग दें 24 को, तो 4 पंचे 20, शेषफल कितना आएगा? 4। यहाँ पे देखो, अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शेषफल क्या क्या आ रहा है। या तो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 3 आ रहा है, या तो 4। फिर अगला संख्या कोई लेगा 25, तो 4 से भाग देगा तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम अगर किसी संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या 4 आ रहा है? क्या ना 4 आएगा ना 4 से अधिक आएगा। शेषफल हमेशा 4 से क्या होगा? कम। अगर हम आपसे पूछे कि किसी संख्या को आप 5 से भाग दीजिए, तो शेषफल क्या क्या आने का चांस है? शेषफल जो है क्या क्या आने का चांस है? तो आप बोल सकते हैं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। क्या 5 आएगा? क्या नहीं। हमेशा 5 से क्या होगा? शेषफल छोटा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी चीज़ को विस्तार से बताया था कि अगर आप मान लीजिए एक संख्या हम ले रहे हैं 4 को हम भाग दे रहे हैं 23 से, तो क्या होगा? 4 पंचे 20, ये क्या बचेगा? 3। जिससे किसी संख्या को भाग देते हैं, जिससे किसी संख्या को हम भाग देते हैं, उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो भाग देने के बाद आता है उसे बोलते हैं भागफल। और ये नीचे वाला क्या कहलाता है? शेषफल। शेषफल। यहां से देखें तो ये जो हम 23 लिखे हैं, इस 23 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों का मल्टीपल मतलब गुना करके, तो लिख सकते हैं 4 गुना 5। अब प्लस में क्या जोड़ सकते हैं? शेषफल। 4 पंचे 20 प्लस 3 क्या आ गया? 23 आ गया। किसी भी चीज़ को देख लो, 4 पंचे 20 प्लस 1 21, बीच वाला आ जाता है। 4 पंचे 20 प्लस 2 क्या आ जाता है? 22। तो यहाँ से एक सूत्र बन रहा है, 23 क्या है तुम्हारा? भाज्य है। 23 क्या है तुम्हारा? भाज्य। 4 क्या है? भाजक। और 5 क्या है? भागफल। 3 क्या है? शेषफल। अब ध्यान दीजिए, भाजक को हम सब b से सूचित करेंगे। भाजक को हम सब किससे सूचित करेंगे? b से। और भाज्य को किससे सूचित करेंगे? a से। और भागफल को किससे सूचित करेंगे? q से। और शेषफल को किससे सूचित करेंगे? r से। यहाँ पे देखिए, अगर हम भाज्य को किससे सूचित करेंगे? b से सूचित। भाज्य को किससे सूचित किए हैं? a से। भाजक को b से, भागफल को q से, और शेषफल को r से। तो यहाँ से क्या बन रहा है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए कि r का मान क्या क्या हो सकता है? r का मान क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए r का मान क्या हो रहा था? 4 से छोटा 0 हो सकता है,
लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि r का जो मान होगा वो या तो क्या आ सकता है, वो या तो 0 आ सकता है, क्या आ सकता है, 0, या 0 से क्या आ सकता है, बड़ा, 0 आ सकता है या 0 से बड़ा। तो देखो इसका मतलब है r जो होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन r का मान जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या आएगा, छोटा। तो हम भाग किससे दे रहे हैं, b से दे रहे थे, तो इससे क्या आएगा, छोटा। तो यहाँ से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, भाज क्या था तुम्हारा, a, भाज क्या था तुम्हारा, a को हम किससे भाग दिए, b से, तो यहाँ क्या आया, q भागफल, और यहाँ क्या आया, शेषफल r। तो हम इस a को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों का मल्टीपल प्लस r, a को लिखे हैं bq प्लस r। ये जो r है, r क्या क्या हो सकता है, r या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और लेकिन भागफल से हमेशा क्या होगा, छोटा। इसी नियम को बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी नियम को क्या बोला गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।